गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स हब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन फ्री फॉल एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फ्री फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन कैसे होंगे उनकी बात करेंगे। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। और अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। जब तक आप एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे होगा, आप क्वेश्चन रीड कर लें। क्वेश्चन ये होगा बच्चों, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter determined from the ground. How high will the ball rise and how long will it be before the ball hit the ground? Take g is equals to 10 meter per second. तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये दिया गया है आपको, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर। ठीक है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जिसकी हाइट 25 मीटर है और यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया है। बॉल को थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से यू है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये बॉल कितनी हाइट गेन करेगी। जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो ग्रेविटी नीचे लगेगी तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती होती जीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। जैसे ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो हमें एक तो ये पता करना है ये कितना और ऊपर जाएगी, एसी हाइट कैलकुलेट करना है और एक हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो बॉल ए से सी जाएगी और फिर सी से बी आएगी। तो पहले आपकी जो बॉल है वो बच्चों ऐसे जाएगी और फिर वापिस बी आने वाली है। ठीक है, तो ये टोटल टाइम निकालना है एसी से और फिर सीबी तक। ये हमारा टाइम है कि जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो पहले ऊपर जाएगी जाने का टाइम, फिर ग्राउंड तक आने का टाइम। तो ये टाइम कैलकुलेट करना है और ये हाइट। तो ये हाइट कैसे निकाले, डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लेते हैं नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव। अब कोई भी चीज ऊपर लग रहा होगा उसे पॉजिटिव लेंगे, कोई भी नीचे लग रहा होगा उसे नेगेटिव लेंगे। तो मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस है सपोज करो x। तो ये कैसे कैलकुलेट करूं, थर्ड इक्वेशन लगा लूं, p स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, जीरो का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए 20 पॉजिटिव इसका स्क्वायर। एक्सेलरेशन फ्री फॉल का केस हो गया, ग्रेविटी के इफेक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो ग्रेविटी नीचे लगेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा जो माइनस जी होगा और जी का वैल्यू है 10 तो एक्सेलरेशन -10। तो ये -10 और s हमारा है x, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, कैलकुलेट करना है। जीरो हट जाएगा, -400 स्क्वायर करेंगे -20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया ये जो बॉल है ये 20 मीटर तक जाएगी। कितना और ऊपर जाएगी 20 मीटर। तो ग्राउंड से कितना हो गया 45। अगर ग्राउंड से पूछा जाए तो 45 होगा, अगर पॉइंट ए से पूछा जाए तो ये बच्चों 20 मीटर होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ए से सी का टाइम चाहिए, इस टाइम को मान लेते हैं t1 और फिर सी से बी आने का टाइम मान लेते हैं t2। ये टोटल टाइम चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम के लिए क्या करते हैं, ये हमने a to c लगाया था, अब हम a to c ही लगा रहे हैं
v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए से सी जा रहे हैं तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और वो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20, प्लस का होगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। माइनस में एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 10, क्योंकि बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ग्रेविटी परमानेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है बच्चों। तो और ग्रेविटी का वैल्यू लेंगे -10, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, ये हमने कंसीडर कर लिया है। टाइम है ऊपर जाने का t1, तो 10t इधर आके 10t1 20, t1 आ गया 2 सेकेंड। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, जाने का समय आ गया 2 सेकेंड। इसका मतलब जाने का वो समय नहीं, ऊपर जाने का समय नहीं, बॉल का ऊपर जाने का समय आ गया है, आपका नहीं आया अभी। तो ए से सी तक जाने के लिए टाइम कितना होगा? t1। तो t1 का वैल्यू कितना आ गया? 2 सेकेंड आ गया बच्चों। मतलब कि ए से सी जाने के लिए हमें 2 सेकेंड लगेंगे। अब बॉल ऊपर जाके वापस नीचे भी आएगी, तो जब वो सी से बी तक आएगी तो इसका टाइम कितना होगा? तो सी से बी के लिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं। अब यूज कर रहा हूं C2B, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वेयर। अब मैं जा रहा हूं C से B, तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा? C, और फाइनल पॉइंट क्या होगा? B। तो C से B बॉल नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, नीचे नेगेटिव, और 20 और 25 कितना हो गया? माइनस का 45। U यहाँ का इनिशियल पॉइंट अब ये है, तो यहाँ की वेलोसिटी 0 है, इनटू में t, ग्रेविटी नीचे लग रही है -10, और आने का टाइम कितना है? t2। ठीक है, तो बच्चों -45, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये -5 t2 स्क्वेयर। तो बच्चों ये हो गया -45 -5 t2 स्क्वेयर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा। t2 का वैल्यू आ गया बच्चों 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो गया 2 सेकेंड अपवर्ड का, असेंडिंग टाइम 3 सेकेंड, डिसेंडिंग टाइम हो गया। तो टोटल टाइम आ गया t1 प्लस t2, 2 प्लस में 3, 5 सेकेंड। तो ये आपका सवाल था बच्चों कि कितनी हाइट बॉडी गेन करेगी और कितने टाइम में वो ग्राउंड पे हिट करेगी। टाइम निकालने के लिए आपने एक तरीका ये लगाया, ऊपर जाने का टाइम, नीचे जाने का टाइम आपने अलग अलग निकाला। मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, एक ही इक्वेशन से टोटल टाइम आ जाएगा। सेकंड अप्रोच बता रहा हूं। अब आप ये देखो, आपने बॉल को कहां से थ्रो किया, टाइम निकालने का एक दूसरा तरीका है। अगर ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, बॉल को आपने ए से थ्रो किया, तो बॉल ए से सी गई, फिर सी से वापस बी आ गई, तो थ्रो किया, इसे इनिशियल पॉइंट मान लो, और फाइनली बॉल यहाँ पे आएगी। बोलो भाई, ए से थ्रो किया, बॉल ऊपर गई, फिर नीचे आई और फाइनली बी पे पहुंचेगी। तो हम डायरेक्ट ए से बी तक इक्वेशन लगा लेते हैं। ए से बी तक इक्वेशन लगा लेते हैं बच्चों, ए से बी तक। ठीक है, ए से बी तक देखो, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही देखते हैं ना, तो इनिशियल पॉइंट ए और बॉल का फाइनल पॉइंट ए, तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी कितना हुआ? 25, और किधर हुआ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना हो गया? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर यूज कर लेते हैं। S कितना हुआ? 25, प्लस या माइनस? माइनस। इनिशियल स्पीड कितनी है यार? 20, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर कैसा है? प्लस, U की जगह 20 t। ग्रेविटी कितनी? -10, क्योंकि नीचे है, t स्क्वायर। सोल्व करो, -25 20t माइनस 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर दो होल इक्वेशन को, -5 4t माइनस टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर 40 इधर ले आओ बच्चों, टी स्क्वेयर -40 -5 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक रूट बना लो इसके,
इसके रूट बनेंगे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस में t माइनस 5। रूट बना लोगे, इन दोनों का सम -4 और मल्टीप्लाई -5t स्क्वायर। ठीक है, रूट तो बनाने आते ही हैं क्योंकि 11th में हो, बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं आप। t कॉमन ले लो, t -5, यहां से +1 कॉमन ले लो, t -5, बोलो। फिर रूट बन जाएंगे t -5 और एक t +1 इज इक्वल्स टू 0। t -5 0 रखेंगे तो t 5 सेकेंड आ जाएगा, t +1 को 0 रखेंगे तो t बराबर -1 आ जाएगा। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है, तो 5 सेकेंड। और यहां से भी हमारा कितना आया था, 5 सेकेंड। आई बात समझ में बच्चों? तो आप टाइम निकालने के लिए एक इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं या जाने और आने का टाइम भी इस हिसाब से भी अप्रोच कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, मैं रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का। द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। ये है, ये गैलीलियो लॉ भी है, इसे लॉ की तरह भी याद रख सकते हैं। ऑड नंबर रेशियो कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां से हमने एक बॉल को गिराया, किसी बॉडी को ड्रॉप किया इक्वल इंटरवल में, जैसे पहला इंटरवल t टाइम का, दूसरा t टाइम का, तीसरा इंटरवल t टाइम का, और इन जितने भी इक्वल इंटरवल है, फर्स्ट t सेकंड, नेक्स्ट t सेकंड, नेक्स्ट t सेकंड, इनमें जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये डिस्टेंस S1 है, ये S2 है, ये S3 है, A B C D ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये जो रेशियो है S1 रेशियो S2 रेशियो S3, ये प्रूव करना है बच्चों, ऑड नंबर है। ये क्वेश्चन है, किसी भी बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं तो जो इक्वल टाइम इंटरवल होता है उनमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा वो हमेशा ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ये भी मेंशन किया गया है लास्ट लाइन में। ठीक है, तो प्रूव कर देते हैं। तो हमें प्रूव ये करना है S1 रेशियो S2 रेशियो S3 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खड़े हैं, सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों S1 निकालता हूं मैं, A से B तक इक्वेशन लगाता हूं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, ये हमारे हाथ में है, तो A का वैल्यू प्लस G हो जाएगा, G का मतलब 10 या 9.8। डायरेक्शन आप किसी को कुछ लो, जो आपका मन करे वो लो, डाउनवर्ड पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, आंसर सेम आना है। तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया A से B तक, A से B तक डिस्प्लेसमेंट हुआ S1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी, जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब ऐसे रिलीज करना होता है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, थ्रो करने का मतलब आपको कुछ वेलोसिटी देना होता है, तो U तो 0, U 0 T हाफ, A का वैल्यू G और टाइम इंटरवल यहां से यहां तक T, तो S1 आ गया, ये तो 0 हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, ये S1 आ गया। अब बच्चों मुझे S2 चाहिए, S2 B से C तक है, अगर मैं B से C तक सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, तो मुझे B का इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वो मुझे नहीं पता। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने A से B लगाया, अब मैं A से C लगाता हूं। इससे फायदा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मिल जाएगी,
कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बी से सी लगाओ। अगर बी से सी लगाओगे तो यू बी का लिया जाएगा, क्योंकि बी इनिशियल है सी फाइनल है। लेकिन मैं बी को इनिशियल नहीं बना रहा, अदरवाइज बी का वेलोसिटी कैलकुलेट करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। ए से सी लगा रहे हैं। अब ए टू सी ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। एस कितना हो गया ए से सी तक, एस वन प्लस एस टू, तो ये हो गया एस वन प्लस में एस टू। यू जीरो हो गया, एक से चलेंगे सी तक, ये फायदा हो गया। और टाइम कितना हो जाएगा टी ए टोटल टाइम हो जाएगा 2t। यहाँ भी 2t रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ए का वैल्यू जी और यहाँ 2t का स्क्वायर, S1 प्लस S2, 0 इंटू में 2t है बच्चों ये, तो 0, 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर बाई में 2g, S1 प्लस S2, 2 पे कैंसिल हो जाएगा 2t स्क्वायर g। S1 का वैल्यू हमारे पास है, S1 उधर चला जाएगा, 2t स्क्वायर g माइनस S1 इधर आ गया। S1 का वैल्यू ये रहा हाफ जी टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर g माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3/2 जी टी स्क्वायर, ये S2 आ गया। तो बच्चों S1 आ गया, S2 आ गया, S3 और दिखा देता हूं, ऐसे ही आप कर लेंगे। देखोगे S3 नहीं मानोगे, S1 S2 से बात नहीं बनी, S3 भी देख लो, ये भी आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, A से D लगा लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों A2D S हो जाएगा UT प्लस में हाफ ऑफ AT स्क्वायर। S कितना हो जाएगा बोलो, A से D तक S1 प्लस S2 प्लस में S3, S1 प्लस S2 प्लस में S3। समझ गए क्यों? क्योंकि तीनों ही डाउनवर्ड है, पॉजिटिव लेना है। U तो जीरो ही है, A से D तक जा रहे हैं, A का वेलोसिटी जीरो, तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। A का वैल्यू G और टाइम हो जाएगा 3t, t यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3t हो जाएगा। S1 प्लस S2 का वैल्यू है आपके पास, तो S1 और S2 का वैल्यू है हमारे पास कितना, 2t स्क्वायर g प्लस में S3, तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर बाई 2 इंटू में g, ठीक है। 3t का स्क्वायर 9t स्क्वायर। S3 निकालना है, S1 प्लस S2 का ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, ये उधर चला जाएगा, S3 आ जाएगा 9/2 जी टी स्क्वायर, 9/2 जी टी स्क्वायर माइनस में 2 जी टी स्क्वायर। अब ये एलसीएम लेंगे, 2 इधर जाके हो जाएगा 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये S1 आया था, ओहो S2 कहाँ चला गया मेरे भाई, ये रहा S2 और ये रहा S3, इनका रेशियो लो, इनको डिवाइड करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, तो 1 3 5 बच जाएगा। अरे बोलो ना, S1 S2 S3, तो बच्चों इनको डिवाइड करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर रेशियो में 3/2 जी टी स्क्वायर रेशियो में 5/2 जी टी स्क्वायर, तो ये तो उड़ गया भाई, अरे ये तो गया, हाफ जी टी स्क्वायर तो गया, 1:3:5, ऐसे ही 7 9 आ जाएंगे। यही हमारा सवाल था बच्चों, यही हमारा सवाल था। आगे बात समझ में, अगर किसी बॉडी को हम ड्रॉप करेंगे तो इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये इक्वल इंटरवल कितनी भी सेकंड का हो सकता है, 1 1 का भी हो सकता है, 2 2 का भी हो सकता है, 3 3 का भी हो सकता है, 4 4 का भी हो सकता है,
5 का भी हो सकता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप डायरेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं। अगर एमसीक्यू आए सब्जेक्टिव में आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कई बार ऐसा होता है एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया है, एक को नीचे से थ्रो किया गया है। आपसे बोला जाएगा ये कहाँ मीट करेंगी, या ऊपर से ड्रॉप भी कर सकते हैं या थ्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों एक बिल्डिंग है 100 मीटर की। आप क्या कर रहे हो, एक बॉल को यहां से थ्रो कर रहे हो 40 मीटर पर सेकंड से, और एक को यहां से 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, नीचे थ्रो कर रहे हैं। ये बढ़ा लेते हैं स्पीड में, दिक्कत नहीं आएगी, 50 तक जाएगा। ठीक है, अब आपने एक बॉल को नीचे 20 से थ्रो किया, एक को ऊपर 50 से थ्रो किया। क्वेश्चन ये है कितने टाइम के बाद बॉल मीट करेंगी और कहाँ पे मीट करेंगी। 30 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, 30 मीटर फ्रॉम टॉप, ऐसा सवाल भी आता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बॉल को नीचे से, एक को ऊपर से, बीच में कहीं मिलेंगी, ऐसा भी हो ना भी मिले, नीचे वाली बॉल ऊपर जाके ग्राउंड पे आ जाए। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन देखेंगे, मीट करेंगी या नहीं करेंगी। अगर बॉल मीट करती हैं तो कहाँ मीट करेंगी, चलो देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये यहाँ पे मीट करेंगी, मैंने मान लिया ये यहाँ मीट करेंगी, ये डिस्टेंस मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, P पे मीट करेंगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लेते हैं नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव, और ग्रेविटी नीचे लगेगा -g, वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी तो बॉल चाहे ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, ग्रेविटी परमानेंट किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट बी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये t टाइम के बाद मिलती हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद ये बॉल मिलती है। और जहां मिलती हैं बच्चों वो पॉइंट क्या है, P। तो P पॉइंट पे जब ये P पे मिलेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इस पे इक्वेशन लगाते हैं A टू P S इज इक्वल्स टू UT प्लस में हाफ ऑफ AT स्क्वायर। S कितना हो जाएगा, A टू P, X हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो -x। U कितना है नीचे, कितना प्लस का 20t, ग्रेविटी नीचे, A का वैल्यू -10t स्क्वायर, -x 20t -5t स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई 1। अब इस बॉल के लिए लगा लेते हैं, ये जाएगी B से P ऊपर, B टू P, समझ आ गया ना, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू। इस बॉल के लिए इसका U ये है 1 और ये सेकंड बॉल है 2। इसके लिए लगाते हैं B से P, UT प्लस में हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा 100 माइनस x। U इसका ऊपर ही है, पॉजिटिव होगा 50 इंटू टी, लेकिन ग्रेविटी तो इस पे भी, ये 20 बेटा नीचे लग रहा है, माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी नीचे है इसलिए माइनस, x भी नीचे है माइनस, g भी नीचे है इसलिए माइनस। ठीक है, यहां पे आ जाओ, ये ऊपर है B से P, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, इसका वेलोसिटी ऊपर है वो भी पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी। 100 माइनस x 50t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 2। अगर इस इक्वेशन में हम माइनस कॉमन ले लें तो पूरा ये पॉजिटिव बन जाएगा ना। ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 20t प्लस में 5t स्क्वायर, ऐसे कर लो। ठीक है,
माइनस माइनस माइनस, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 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 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे। ये x, ये 100 माइनस एक्स और x कट जाएंगे, इधर बचेगा 100, इधर 5t² प्लस का और ये माइनस का, ये भी कट जाएंगे, 20t 50t, ये 70t हो जाएगा। t का वैल्यू आ जाएगा 100/70, 10/7 सेकेंड। मतलब कि बच्चों 10/7 सेकेंड पे ये मिलेंगे, तो टाइम पता लग गया। और कहाँ पे मिलेंगे, x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो t का वैल्यू, x आ जाएगा 20, t का वैल्यू 10/7 प्लस 5, 10/7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 200/7, 100 आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 49। एलसीएम ले लो, 49 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा। समझ गए ना, टाइम निकाल लिया, कहाँ मिलेंगे। अब ये निकालना है कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये पता कर लिया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। अब x निकालना है, तो t का वैल्यू पुट कर दो, x आ जाएगा कि ऊपर से कितने नीचे मिलेंगे या नीचे से कहाँ मिलेंगे, x आ जाएगा। तो ये t का स्क्वायर करके ये आ जाएगा एलसीएम 49, यहाँ 7 ये आ जाएगा, और यहाँ 500 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा 49, इतने मीटर पे मिलेंगे ऊपर से, और 100 में से माइनस कर देना, नीचे से आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी होते हैं कि कहाँ मिलेंगे, कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगे, कितने टाइम पे मिलेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।